हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। ये वीडियो तुगलक डायनेस्टी पर ही बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जो पहले शासक इसके रह चुके हैं, जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग टैप करके उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो, हमारी जो दूसरी वीडियो है तुगलक डायनेस्टी के ऊपर, वो दूसरे रूलर के ऊपर है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की सारी पॉलिसीज़ देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि तुगलक डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी रही है जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया है भारत पर। इससे पहले जो रही स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, उनके रूल रहे हैं लेकिन कुछ कम वर्षों तक रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रूल किया है डायनेस्टी ने, वो थी तुगलक डायनेस्टी। 94 ईयर्स इसने रूल किया है भारत पर, और इसके कई शासक रहे हैं जिनके बारे में हम वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 CE was a sultan of Delhi from the Tughlaq dynasty. He is one of the most controversial and complex ruler in India history, known for his ambitious project, intellectual brilliance and disastrous policies. तो तुगलक एक ऐसा शासक था जिसे बहुत लोग पागल भी कहते थे, और इसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी जो कि सारी फेल्ड पॉलिसीज़ रही थी, जिन्हें डिज़ास्टर्स भी कहा गया है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक रहा, लेकिन उसे विवादास्पद शासक भी कहा जाता है। वह अपने बुद्धिमत्ता, आंशी योजनाओं और विफल नीतियों के लिए भी जाना जाता है। तो मतलब उसने जितनी भी पॉलिसीज़ लाई थी वो सारी विफल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई थी जो पॉलिसीज़ उसकी विफल रहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्ली लाइफ एंड एसेशन। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका रियल नेम था उलुग खान। ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड फ्लुएंट इन पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। उसे ये 3 भाषाएं और भी आती थी। ही सक्सीडेड हिज फादर गियासुद्दीन तुगलक इन 1325 आफ्टर हिज मिस्टीरियस डेथ। सम बिलीव मोहम्मद बिन तुगलक में हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उसके फादर गियासुद्दीन तुगलक थे, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने मार दिया था, ऐसा बताया जाता है। अब फेमस क्यों हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को इतना ज़्यादा नाम क्यों मिला? तो वो नाम जो मिला था वो इन फेमस उसकी पॉलिसीज़ जो थी, उसके वो जो भी पॉलिसीज़ लेके आया वो सारी फेल्ड पॉलिसीज़ रही। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपने ही कैपिटल को उसने दिल्ली को दौलताबाद में चेंज कर दिया। दौलताबाद कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन महाराष्ट्र टू बेटर कंट्रोल टू द दक्कन। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी उसने स्थानांतरित कर दी। दिल्ली की जनता को जबरन स्थानांतरित किया गया, मतलब कि वहाँ की जनता जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने फोर्स किया कि वो लोग वहाँ पे माइग्रेट करें। रिजल्टेड, मतलब यह नीति असफल रही और बाद में उसे वापस लेना पड़ा। तो रिजल्ट इसका यही आया था कि ये नीति भी उसकी ख़राब गई थी। और दूसरी उसकी जो प्रमुख नीति रही वो थी टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी में पहले आप लोग करेंसी देख लीजिए, मैंने करेंसी लगाई। ही इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स टू रिप्लेस सिल्वर कॉइन लाइक अ मॉडर्न पेपर करेंसी। मतलब उसने चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, जैसे आज कागजी जो नोट चलते हैं वैसे ही। इन सिक्कों की नकल बड़े पैमाने पे होने लगी। अब क्योंकि वो कागज़ के थे तो उसे कोई भी बना सकता था, तो इन सिक्कों की काफ़ी ज़्यादा नकल होने लगी। लैक्ड प्रॉपर रेगुलेशन, काउंटरफीटिंग स्प्रेड रैपिडली, लेड टू इकोनॉमिक चाउज। ही लेटर विड्रू द टोकन्स। तो उसने क्या किया, अर्थव्यवस्था में भारी अव्यवस्था जब फैल गई तो उसने यह नीति को रद्द कर दिया। तो ये नीति भी इसकी रद्द हो गई। तो ये भी एक फेल्ड पॉलिसी ही रही। अब हम लोग देखते हैं उसकी तीसरी पॉलिसी क्या थी। तो तीसरी जो थी वो टैक्सेशन इन डोब, मतलब कि दाओब क्षेत्र में कर वृद्धि उसने। मतलब गंगा यमुना के बीच जो उपजाऊ क्षेत्र, मतलब दोआब में अकाल के समय पर उसने कर बढ़ाया। मतलब आप खुद ही आप सोचिए, जब कहीं बार अकाल आता है तो कर अगर बढ़ाता है तो इंसान क्या होगा, उससे पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि उसने गलत समय पे कर बढ़ाया। इंक्रीज टैक्स इन फर्टाइल डॉब रेन बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर ड्यूरिंग अ फेमाइन। सो वहाँ पे एक तो फेमाइन आई हुई थी, अकाल आया हुआ था, और उसने कर भी बढ़ा दिया। तो ये अपने आप में ही एक फेल्ड पॉलिसी रही। किसानों ने विद्रोह किए और क्षेत्र वो वीरान हो गया। सो हार्श मेजर टू लेड रिविलियन एंड डिपॉपुलेशन। सो ये एक तुगलक डायनेस्टी का आप लोग वो देख सकते हैं, तुगलक डायनेस्टी कहाँ तक फैली हुई है बीच पूरे मैप में। साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। अब हम लोग इसकी चौथी पॉलिसी देखते हैं, जो कि थी विस्तार की नीति। यानी कि उसने क्या किया, एक्सपेंशन किया अपने एम्बिशन का। उसका मानना ये था कि मैं भारत के सभी राज्यों में
अपना शासन चलाऊं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो ऐसा हुआ भी। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक भी रहा जिसने नॉर्थ और साउथ को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया था। कुछ पार्ट हाँ ज़रूर थे जो जिसे वो नहीं कर पाया, लेकिन ऑलमोस्ट सारे पार्ट उसने कर लिए थे। वांटेड टू एक्सपैंड दिल्ली सल्तनत इनटू सेंट्रल एशिया एंड द साउथ। He launched an expedition that mostly failed due to poor planning and logistical view। मतलब दक्षिण भारत और मध्य एशिया तक साम्राज्य फैलाने की उसने योजना बनाई और कई हद तक दिखाते भी हैं कि वो सफल भी रहा, परंतु उसकी अधिकांश सैन्य अभियान विफल रहे। जितने भी उसने सैन्य अभियान किए वो सारे विफल रहे। तो आप लोगों ने इसकी पॉलिसीज़ भी देखी, कितनी फेल्ड पॉलिसीज़ रही, और उस और उसकी सेना अभियान भी काफ़ी फेल्ड रहे। अब हम लोग उसके देखते हैं पर्सनालिटी और लिगेसी क्या रही। व्यक्तित्व और विरासत। वह एक बुद्धिजीवी और दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मतलब ही इज़ नोन फॉर इंटेलेक्ट, ही पैट्रोनाइज स्कॉलर, पोएट एंड फिलोसफर, येट हिज प्रैक्टिकल डिसीजन ऑफन बैकफायर्ड, अर्निंग हिम अ रेपुटेशन फॉर बीइंग बोथ ब्रिलियंट एंड इरेक्टिक। लेकिन उसकी योजनाएं ज़्यादातर अव्यवहारिक साबित हुई। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने उसे विपरीत गुणों का मिश्रण भी कहा है। ये कई बार पूछते हैं कि किसने उसे मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स कहा है, तो वो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ये एक हिस्टोरियन थे। अब हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। डाइड इन 1351 वाइल ऑन कैंपेन इन सिंध, वॉज सक्सीडेड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक। तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक को मारा था, तो वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक को मार दिया और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। तो हम इसमें यही देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक रहा जो अद्भुत सोच तो रखता था, लेकिन उसकी नीतियाँ ज़मीनी हकीकत से कटी हुई थी। वह इतिहास में एक बुद्धिमान लेकिन असफल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और उसकी फील्ड पॉलिसीज़ के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।